चुनाव के लिए हो रहे छठे चरण के मतदान के बीच जौनपुर बूथ संख्या 326 मधुपुर गांव में समाजवादी पार्टी के एजेंट और कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा आरोप लगाया कि सपा के मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा था। शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए हो रहे मतदान के बीच भदोई लोकसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां भदोई के पूरे घिसा सिविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा है। ये पूर्व मंत्री राकेश धार त्रिपाठी का गांव है, जहां पर सुबह से मतदाताओं की ठीक ठाक भीड़ देखने को मिली, मगर उसके बाद कुछ ही लोग मतदान करते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं प्रयागराज में आरआरबी पोलिंग बूथ नैनी पर वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद लोगों का नाम मतदाता लिस्ट में नहीं है। इसके चलते इन मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, जिसे लेकर काफी हंगामा हो गया। बाराबंकी सुरक्षित सीट पर मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर राजनीतिक पंडितों का गणित बिगाड़ दिया। जातियों के साथ महिला मतदाताओं के रुझान से समीकरण बदले हैं। इन कयासों के बीच भाजपा और कांग्रेस समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में किस्मत आजमा रहे चंदौली से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पीएचडी के साथ ही 5 और डिग्री हासिल की है। इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के छोटे लाल खरवार महज 5वीं पास है। सपा के लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। उनके करीबी पूर्व ब्लॉक लवकुश वर्मा के घर पर पुलिस मतदान के दिन जा पहुंची। आपको बता दें कि लवकुश के पास से टांडा नगर में 1 लाख रुपए नकद मिले थे। इस सिलसिले में पुलिस ने जांच के लिए रकम लेकर आदर्श आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर लिया था। तभी लालजी वर्मा मौके पर घर जा पहुंचे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान जारी है। यूपी की 14 लोकसभा सीट पर कई बड़े चेहरे मैदान में हैं। हालांकि चुनाव आयोग के अनुसार कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है, लेकिन कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने के चलते कई घंटे तक मतदान प्रभावित हुआ, जबकि कई लोकसभा सीट पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। पूर्वांचल के भदोई, आजमगढ़ और जौनपुर लोकसभा की कुल 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। वहीं इन जिलों में कई बूथों पर महिला वोटर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई, जहां कुछ मतदाताओं का कहना है कि वोट देने के बाद ही घर का कामकाज किया जाएगा। वहीं मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर से व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। आगरा में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुरैना के भिंड में बन रही देसी पिस्टल 20 से 30 हजार रुपए में आगरा में बिक रही थी। 1 साल से शहर में अवैध असलाह का कारोबार चल रहा था। शुक्रवार की रात हरिपर्वत क्षेत्र में पुलिस एसटीएफ ने एक सप्लायर को 4 पिस्टल सहित धर दबोचा। सामान्य लोकसभा चुनाव के तहत आजमगढ़ सीट के एक बूथ पर एक भी वोट पोल नहीं हुआ है। इस बूथ से जुड़े मतदाता खराब रास्ता और पुल को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान बहिष्कार की जानकारी होते ही तहसीलदार सदर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराते रहे।